नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल गवर्नमेंट एग्जाम स्टडी में। दोस्तों हम बात करने जा रहे हैं आज मुख्य सेविका की। जैसा कि मुझे पता है आप सभी लोग इस भर्ती को लेकर बहुत परेशान हैं और अभी भी मुझे पता चल रहा है कि आप लोग बहुत ज़्यादा चीज़ों को लेकर डाउट्स में हैं। 2 से 3 वीडियो मैं बना चुकी हूँ इस चीज़ों पर। जैसे कि पहले दिन हमने डिस्कस किया था कि सिलेबस क्या है, जिस दिन आपका सिलेबस आया था कंप्लीट सिलेबस की डिस्कशन की थी हमने। कल भी मैंने आपको थोड़े से टॉपिक्स पढ़ाए थे, जैसे कुपोषण और इन सबको पढ़ाया था। वीडियो के लिंक आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, आप वहां से देख सकते हैं। आज दोस्तों हम बताने जा रहे हैं एक जो आपका डाउट था, मुझे लगता है वो काफी लोगों का क्लियर हो गया है। वो था सब्जेक्ट को लेकर। आपने फॉर्म भर दिया है, फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में आपके पास सब्जेक्ट था सोशियोलॉजी, होम साइंस, कोई भी सब्जेक्ट। थर्ड ईयर में आपके पास वो सब्जेक्ट नहीं था, तो क्या आप एलिजिबल हैं? तो मैंने आपको कल वीडियो में अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया है कि आपके पास 3 साल में से किसी भी एक साल अगर ये विषय हैं, सोशियोलॉजी, होम साइंस, बाल विकास, इनमें से कोई भी सब्जेक्ट आपके पास अगर है तो आप सभी लोग एलिजिबल हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। कभी डीवी में से लेकर कहीं भी आप बाहर नहीं होगे, बिल्कुल तैयारी करिए। ठीक है। दूसरी चीज जो आप लोगों को कंफ्यूजन है, कई लोग अभी पूछ रहे थे, मुझसे बात हो रही है, उनसे पता चल रहा है, आप सभी लोग जितनी भी महिलाएं मुझे पता है इसके लिए होंगी, वो सभी लोग साथ ही साथ पेट की भी तैयारी कर रहे हो, सुपर टेट यूपी टेट की भी तैयारी कर रहे हो और आप लोग कांस्टेबल की भी तैयारी कर रहे हो कुछ लोग, है ना। तो 3-4 आप लोगों की भर्ती परीक्षाएं हैं। कौन कौन सी हैं? एक आपकी टेट है जिसकी आप तैयारी कर रहे हो, पेट है आपकी, यूपी कांस्टेबल है, यूपी पुलिस हो गई, आपका सुपर टेट है, यानी ये सब परीक्षाओं की भी आप तैयारी कर रहे हो। तो आप इस चीज में भी कंफ्यूज हो कि क्योंकि इसका सिलेबस जो है एकदम अलग है। अभी तक जब ये था कि सिलेबस रीजनिंग हिंदी ही इसमें भी आएगा तो ठीक था कि चलो इसकी प्रैक्टिस एक साथ होगी, लेकिन अब इसका सिलेबस देखिए दोस्तों बिल्कुल ही अलग है। सिलेबस क्या अलग है देख लेते हैं। सिलेबस मैंने आपको बताया कि दिया गया है 20 पॉइंट्स जो आपके, उनमें ये 4 चीजें सिर्फ आपको पढ़नी है। पहला आपका है मुख्य सेविका के कार्य। कल मैंने आपको थोड़ा सा ब्रीफ बताया था कि मुख्य सेविका कौन होती है। किसी भी आप गांव में जाएंगे तो वहां पे आपको पता है, या अपने जिले में भी आप देखते हैं, आंगनवाड़ियां होती हैं। 400 से 800 की जनसंख्या पे आंगनवाड़ियां होती हैं। 25 आंगनवाड़ी जो कार्यकर्ता होते हैं, उनके ऊपर जो हेड होता है, उनका निरीक्षक जो करने के लिए होता है, निरीक्षण करने के लिए जो अधिकारी होता है, समझिए वही आपका क्या होता है, मुख्य सेविका होता है। ठीक है। अब मुख्य सेविका के पूरे कार्य पूरे डिटेल में पढ़ेंगे क्योंकि इससे प्रश्न आने हैं। दूसरा टॉपिक जो है दोस्तों आपका, दूसरा ये है 2 से 6, ये पूरा आपका समाज शास्त्र, विवाह, हिंसा, दहेज, उत्पीड़न, जनसंख्या, इन सब से रिलेटेड है। तो इसके लिए देखिए दोस्तों आप बार बार परेशान है कौन सी बुक। अभी जो बुक्स आई थी मार्केट में कई लोगों ने ले भी रखी, मुझे पता चला है, उसमें पूरा सिलेबस गलत हो गया है। रीजनिंग हिंदी ये सब है जो आना ही नहीं है। तो अब जो ये सिलेबस आया इसकी बुक आने में, क्योंकि हर पब्लिशर को छापने में, किसी को बनाने में उस बुक को टाइम लगेगा, तो टाइम लगेगा उस बुक को बनाने में दोस्तों। उसके बाद जो बुक आपको मिलेगी ना, थोड़ा सा टाइम रुक के ही आपको मिलेगी। तब तक आपको क्या करना है दोस्तों, ये जो सब्जेक्ट्स हैं दोस्तों, ये मैं बता रही हूँ ना सोशियोलॉजी, तो बीए की दोस्तों आपको सोशियोलॉजी की बुक उठानी है। अगर आपके पास आपने किया है तो जरूर बुक होगी। उस बुक के आप इंडेक्स में देखिए, ये सारी चीजें आपको दिख जाएंगी। और आपको कैसे पढ़ना मैं बता दे रही हूँ। देखिए आपको स्क्रीन पे एक क्वेश्चन दिख रहा होगा, मुझे नहीं दिख रहा लेकिन आपको स्क्रीन पे एक क्वेश्चन दिख रहा होगा। क्या दिख रहा है? पति द्वारा अपनी तलाकशुदा पत्नी को दिए जाने वाले भरण पोषण को कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मेहर, वधु मूल्य, निर्वाहिका या फिर दहेज। तो क्या कहा जाता है दोस्तों? इसका उत्तर है निर्वाहिका। पति द्वारा पत्नी को अपने भरण पोषण के लिए जो मनी दिया जाता है, जो पैसे दिए जाते हैं, उसे क्या बोलते हैं? निर्वाहिका बोलते हैं। ये क्वेश्चन आपका किससे हो जाएगा? ये क्वेश्चन आपका समाज शास्त्र का विवाह से हो जाएगा। तो देखिए वहां आपसे पूछा नहीं जाएगा विवाह की डेफिनेशन, विवाह की थ्योरी, जैसे आप बीए में लिखे होंगे वैसे नहीं पूछा जाएगा, उसी से आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनेगा। ठीक है, इस चीज का ध्यान में रख के आपको पढ़ना है। अब तो सोशियोलॉजी से आप पढ़ लेंगे ये वाला चीज, बीए के अपनी सोशियोलॉजी से ये वाला पढ़ लेंगे। सोशियोलॉजी की कोई भी बुक नहीं, आप मार्केट से ले आइए, उससे पढ़ना शुरू कर दीजिए। उसके बाद ये आपका है 11 और 15 दोस्तों, ये आपका है बाल विकास का। ज्यादातर जो मुझे लड़कियां पता चल रही उन लोगों ने बीएड या बीटीसी किया है, नहीं तो उनके घर में किसी ने किया हुआ है। तो आप सीडीपी से बाल विकास के जो पॉइंट्स है, संज्ञानात्मक विकास, भावात्मक विकास, कौशलात्मक विकास,
वो विकास वाले आप वहीं से पढ़ लीजिए। जैसे कि शैशवावस्था वाला एक क्वेश्चन मैं आपको पूछती हूँ, 2 से 6 वर्ष की आयु को क्या कहते हैं? ये क्वेश्चन आपका बाल विकास में आ जाएगा। तो क्या कहते हैं? 2 से 6 वर्ष की आयु को बाल्यावस्था कहते हैं। आपको पता है 3-4 अवस्थाएं होती हैं, शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था। मैं देखिए इस वीडियो में आज थोड़ा हो सकता है आपको बड़ी लगे वीडियो, लेकिन इस वीडियो में आपको पूरा टाइप बता रही हूँ कि बुक से अगर पढ़ना है आपको, उसके बाद क्या एम रख के पढ़ना है, क्वेश्चन कैसे बनेंगे उस हिसाब से पढ़ना है। तो 2 से अगर पूछा जाए 6 वर्ष तक की अवस्था को बाल विकास से क्वेश्चन आप क्या बताओगे? बाल्यावस्था। ठीक है, ये इससे क्वेश्चन बन गया। और ये आपको कहाँ से पढ़ना मैंने बताया, किसी भी बाल विकास की कोई भी बुक से, कहीं से भी, जहां से आपको टॉपिक्स मिल जाए, बीटीसी, बीएड, जो भी आपने घर में किया हो या कहीं से आप मार्केट से एक बुक ले आइए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस की, उससे पढ़ लीजिए बाल विकास के संबंध में। सबसे लास्ट आपका जो ये है दोस्तों, ये आपका पूरा जो है 7 से 10, 12 से 14 और 16 से 20, कुपोषण, संतुलित आहार, टीकाकरण, परामर्श, जो आपकी सारी क्या कहते हैं ना अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियां हैं, WHO, यूनिसेफ आपकी और रेड क्रॉस, सब सोसाइटी, इन सब के हेडक्वार्टर्स, और ये जो कुपोषण वगैरह है, जैसे टीकाकरण है, इन सब में क्या हो रहा है, बीमारियां जो हो रही हैं, किन चीज़ों से फैल रही हैं, वो सारे टॉपिक्स आपको यहाँ कवर करने। यानी कि मैं आपको एक चीज़ बता दूँ, मोटे तौर पे मेजॉरिटी जो आएगी, मैं कल भी बताई हूँ इस चीज़ को, आज ही बता रही हूँ, पहले आपको ये कवर करना है। क्यों? क्योंकि इससे सबसे ज़्यादा प्रश्न पूछे जाएंगे। ठीक है दोस्तों, सबसे ज़्यादा प्रश्न इससे पूछे जाएंगे, क्योंकि आपने देखा भी होगा अगर, तो इन सब का टॉपिक्स कम है, इसमें टॉपिक्स भी ज़्यादा हैं। तो ये किससे आपको मिलेगा दोस्तों? ये बीए की आप होम साइंस की बुक, मैंने कल भी बताया था आपको, आज फिर बता रही हूँ, बीए की आप होम साइंस की बुक लेकर आइए, उससे पढ़ना शुरू करिए। जैसे कि अगर आपसे यहाँ पे एक क्वेश्चन मान लीजिए पूछा जाए, देखिए आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा ये क्वेश्चन भी, एक नवजात के लिए 24 घंटे के अंदर दिया जाने वाला कौन सा टीका नहीं है? 24 घंटे के अंदर नवजात जब होता है उसको कुछ टीके दिए जाते हैं, इनमें से कौन सा ऐसा नहीं है जो 24 घंटे के अंदर दिया नहीं जाता है? कौन सा है? देखिए, BCG, OPV, DPT या फिर हेपेटाइटिस बी। तो इसका कौन सा ऑप्शन है जो 24 घंटे के अंदर नहीं दिया जाता दोस्तों? DPT, डिप्थीरिया, पर्टूसिस, टिटनेस जो आपका है, ये वाला टीका आपका 24 घंटे के अंदर नहीं दिया जाता है। तो ऐसे ही प्रश्न आएंगे। ये प्रश्न किसका होगा आपका? ये प्रश्न आपका होगा इसका, इस टॉपिक का, होम साइंस का। तो आपको समझ में आया? 2 से 3 बुक्स खाली पढ़नी। बीए की सोशियोलॉजी की आप इंडेक्स देख लीजिएगा पहले बुक का, सेकेंड ईयर की बुक का आप इंडेक्स देख लीजिएगा, और जो टॉपिक्स आपके हैं बस उन्हीं टॉपिक्स को ऑब्जेक्टिव से लिंक कर कर पढ़ते चलना है। CDP मैंने बता दिया आपको, ऑब्जेक्टिव उसकी तो ऑलरेडी बहुत आए हुए हैं ऑब्जेक्टिव, तो आपको ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। कोई भी भावात्मक, संज्ञात्मक वाले जो क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में ना, शैशवावस्था, वही से आपको विकास के क्रम ये सब पढ़ लेने हैं। सबसे लास्ट आपका बीए होम साइंस उठाइएगा, पूरा इंडेक्स में आपको ये टॉपिक्स मिल जाएंगे। ठीक है, नहीं होगा तो मैं अरेंज कर रही हूँ, और मुझे मिल जाएगी तो मैं आप लोगों को कल से परसों में इसके इंडेक्स दिखा दूंगी बुक से। ठीक है, अभी आपको बता रही हूँ, अगर आपके घर में आपने किया हुआ है तो आपके पास बुक होगी, इंडेक्स में देख लीजिए, सारे टॉपिक मिल जाएंगे। एक क्वेश्चन और समाज शास्त्र से पूछ लूंगी क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो भी आप देख लीजिए, स्क्रीन पे दिख रहा होगा। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, ये कथन किसका है? ठीक है, ऐसा किसने कहा? कार्ल मार्क्स, अरस्तु, प्लेटो या फिर कॉम्पटे? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में कई बार आ चुका। मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है कि सेविका भर्ती में समाज से अगर आएगा तो ये क्वेश्चन जरूर आएगा। तो ये क्वेश्चन आपका कौन सा? इसका आंसर क्या है? अरस्तु। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी, ये कथन किसका है? अरस्तु का। तो ये देखिए मैंने 3-4 आपको क्वेश्चंस दिखाए, जिस तरह से आपको दिमाग में रखकर इस पूरे कोर्स को पढ़ना है। ठीक है दोस्तों, ये मैंने क्यों बताया? क्योंकि आप लोग बहुत कंफ्यूज है कैसे पढ़ें, तो मैंने आपको बुक्स बता दी, और बुक्स में टॉपिक्स जब पढ़ेंगे तो इस अकॉर्डिंग पढ़ेंगे। अदरवाइज मैं तो आपको पढ़ा ही रही हूँ, यूट्यूब पे जितना हो पाएगा पढ़ाऊंगी, लेकिन प्रैक्टिकली आपको पता है 20 मिनट की क्लास में ज़्यादा पढ़ा नहीं सकता है। इसके लिए आपको दोस्तों मेरा टेलीग्राम लिंक अभी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप 2 टेलीग्राम लिंक है, दोनों ज्वाइन कर लीजिएगा। मुख्य सेविका के लिए मैंने एक नया टेलीग्राम लिंक बना दिया, आप उसको ज्वाइन कर लीजिएगा। वहां पर जो भी चीजें डिटेल होंगी, जानकारी आपको सब वहां से मिल जाएंगी। एक चीज और आप लोगों को जो कंफ्यूजन है वो है कट ऑफ को लेकर। तो देखिए मैंने आपको पहले भी बताया है, कट ऑफ को लेकर बिल्कुल परेशान मत होइए, क्योंकि जो एक स्पेशल कोर्स कहीं आ जाता है ना, स्पेशल चीज मांग ली जाती है, उसमें भीड़ वैसे ही छट जाती है। और हाँ, टेट, पेट, यूपी पुलिस, सुपर टेट, इन सब की बात कर रहे हैं, तो देखिए इन सब में किसी में भी टेट, यूपी, सुपर टेट की बात छोड़ के किसी में भी भर्ती आएगी ना, 2700-2800 से ज़्यादा गर्ल्स की नहीं आ जाएगी, उससे कम ही रहेगी। ठीक है, तो आपको देखिए दोस्तों, इसमें जितना अच्छा मौका मिल रहा है ना, इतना कहीं और नहीं मिलेगा। वहाँ पे हर तरह की गर्ल्स आएंगी, यहाँ पे सिर्फ लिमिटेड लोग आप लोग हो। तो इस परीक्षा में अगर जिसको मौका मिल रहा है, मुख्य सेविका की पोस्ट भी अच्छी है, सैलरी भी अच्छी है, काम भी अच्छा है, तैयारी कर लीजिए और निकाल लीजिए। और बुलाया बहुत लोगों को जाएगा, मैंने पहले ही बताया था,
इसके पहले जब सप्लाई इंस्पेक्टर का हुआ था एग्जाम तो आपका 76 पोस्ट थी, मैंने बताया था आपको पहली वीडियो में ये बातें। 76 पोस्ट पे 30 गुना बुलाया गया था। वहां भी कॉन्सेप्ट यही था 15 गुना बुलाने का, लेकिन जब श्रेणीवार बुलाया था तो वो मिला के 30 गुना हो ही जाता है। लगभग 2200 लोगों को बुलाया गया था। लेखपाल में आपका 8085 था, तो लगभग 2,44,000 को बुलाया गया था। अब आपका कितना पद है? 2700 पद है, तो यानी कि 81,000 लोगों को तो बुलाया ही जाएगा। और फॉर्म जैसा कि पता चल रहा है फॉर्म इससे भी कम पड़े हैं, तो इसका मतलब आप सभी बिल्कुल परेशान मत होइए। जिसने भी फॉर्म भर दिया है वो सभी शॉर्टलिस्ट होंगे और सभी को बुलाया जाएगा। ठीक है, ये बात समझ में आ रही है। 81,000 तो शायद फॉर्म ही नहीं पड़े हैं। अगर फॉर्म पड़े भी होंगे तो उसमें कुछ लोग ऐसे हैं कि नंबर बहुत कम होंगे, तब भी आप लोग एलिजिबल होंगे। क्योंकि मेरी जितने लोगों को जान पहचान है, जितने लोगों को मैं जानती हूँ, पढ़ा रही हूँ, उन सभी के नंबर सही हैं, अच्छे हैं। तो आप सभी भाई शॉर्टलिस्टेड हो, आप सभी पढ़ाई शुरू कर दो। ये वेट करो कि शॉर्टलिस्टिंग हो जाएगी फिर हम पढ़ाई करेंगे, तो बहुत मुश्किल है। क्योंकि जब शॉर्टलिस्टिंग की आती है ना डेट, उसके 1 महीना 1.5 महीना का खाली टाइम मिलता है आपको तैयारी करने का। उतने 1 महीने में आप तैयारी बिल्कुल नहीं कर पाओगे। अभी से करोगे, धीमे धीमे करते रहोगे तो फाइनल तक आप जरूर टॉप पे रहोगे। ठीक है, क्योंकि प्रैक्टिस वगैरह भी आपको करनी होगी। पूरा नया सिलेबस है, नया पैटर्न है। शॉर्टलिस्टिंग मैंने आपको बता दी, पढ़ाई करें कि नहीं करें। तो देखिए दोस्तों, इन सब के साथ सुपर टेट, यूपी पुलिस जो भी आप कर रहे हैं उसके साथ इसको पढ़ना शुरू कर दीजिए। डेली अभी से क्लासेस अटेंड करिए, पढ़ने लग जाइए। अपने पास बुक से सेल्फ से जैसे भी आपको करना है वो करने लग जाइए। मुझसे पढ़ना है तो मैंने आपको बताया टेलीग्राम पे जुड़ जाइए। ठीक है, और जो भी आपको फिर इश्यूज हो आप वहाँ डिस्कस कर सकते हैं। पढ़ाई लेकिन करना शुरू कर दीजिए कि इससे अच्छी भर्ती महिलाओं के लिए जो पर्टिकुलर सोशलॉजी या होम साइंस की कुछ किया हुआ है आपने, तो उसका फायदा आपको इस जॉब से अच्छा कहीं नहीं मिल पाएगा। अब एग्जाम कब तक देखिए होगा दोस्तों, तो अभी पहले शॉर्टलिस्टिंग होगी, आपको पता है। शॉर्टलिस्टिंग में भी अभी टाइम लगेगा, क्योंकि अभी ये फॉर्म अगस्त तक तो भरा ही गया है। तो समझ लीजिए 12-15 1 महीना टाइम लग जाएगा इसकी शॉर्टलिस्टिंग आने में। उसके शॉर्टलिस्टिंग जब आएगी तो फिर 1 से 1.5 महीना लग जाएगा। यानी कि ये मान के चलिए अक्टूबर या नवंबर तक तो एग्जाम चला ही जाएगा आपका। ठीक, बेस्ट बुक्स देखिए, ऐसी अभी कोई बुक नहीं आई है मार्केट में मुख्य सेविका की जो मैं आपको नाम बता दूं हो जाएगा। मैंने जो 4 पॉइंट्स में डिवाइड किया है, बस इन्हीं 4 पॉइंट्स को ध्यान में रखना है। लेकिन सबसे पहले आपको इस पे फोकस करना है। इसको फोकस करिए, इसको खत्म करिए, फिर आप उसके बाद बाल विकास को कर लीजिए। क्योंकि बाल विकास में छोटे टॉपिक है, कम टॉपिक है, और आपके पास उसके क्वेश्चंस बहुत मिल जाएंगे। सीटेट, यूपीटेट, सुपर टेट, इतना एग्जाम हुआ है ना इसका कि बाल विकास के क्वेश्चंस बहुत मिल जाएंगे प्रैक्टिस करने को। तो ये वहां से कंप्लीट हो जाएगा। फिर आप आइए समाजशास्त्र पे। तो समाजशास्त्र के क्वेश्चन मैं जितना हो पाएगा पॉसिबल यूट्यूब पे कराऊंगी, लेकिन अगर नहीं पॉसिबल होगा तो प्लीज इस जो मैं टेलीग्राम का लिंक आपको भी दूंगी डिस्क्रिप्शन में, उस पर जरूर ज्वाइन कर लीजिए। और कोई क्वेरी हो तो आप इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, इस नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, और कोई इशू तो आप यहाँ पे कांटेक्ट कर सकते हैं मुझसे। कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा जो भी आपके प्रॉब्लम्स हैं। बाकी वैसे मैंने सारी चीजें आपको मोर और लेस समझा दी कि आपको पढ़ाई क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग करनी, कैसे करनी, वो मैंने समझा दिया है। अब कोई और डिस्कशन होगा तो देखिए दोस्तों, कल मैं लाइव आऊंगी 11 बजे। ठीक, तो कल 11 बजे लाइव होगा, तो आपकी जो भी क्वेरी है आप उस समय सीधे सीधे पूछ लेना हमसे। धन्यवाद। अगर चैनल पे नए हो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और जो मैं 2 टेलीग्राम ग्रुप बता रही हूँ, एक तो मुख्य सेविका वाला, वो भी ज्वाइन कर लीजिएगा, और जो एक नॉर्मल ग्रुप है गवर्नमेंट एग्जाम स्टडी का, वो भी ज्वाइन कर लीजिएगा। क्योंकि पेट के लिए, यूपी पुलिस के लिए और सबके लिए भी वहाँ तैयारियां चल रही, पढ़ाई होती है, तो आप उस ग्रुप को भी ज्वाइन कर लेंगे। आपको जो PDF मिलेगी उससे हेल्प ही मिलेगी। धन्यवाद।